नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कक्षा 9वीं गणित की और प्रश्नावली 2.2 की। इसके आज हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो उनको जल्दी से जल्दी मिल सके। आइए हल करते हैं इसके पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x घटाव के 4x वर्ग धन के 3 के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहले सवाल के तीनों भागों को दिया हुआ है। तो हम बेटे हल करेंगे पहले भाग को। और पहले भाग में x बराबर जो शून्य दिया हुआ है, x बराबर जो 0 दिया हुआ है, x के स्थान पर इस सवाल में हमें रखना है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे भाग को x माइनस का 1 है, इसमें रखना है। और इसी प्रकार तीसरे भाग को। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहां लिख देंगे इसको हल। और लिख देंगे यहां पर 5x घटाव के 4x स्क्वायर और धन के 3। अब हम इसमें ध्यान से देखिए, इसमें x बराबर जो शून्य दिया हुआ है, x के स्थान पर हमें शून्य रखना है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 गुणा शून्य। क्यों गुणा? क्योंकि 5 की गुणा हो रही है इसमें x में, और x के स्थान पे क्या है, शून्य। फिर आगे देखिए, ऋण घटाव का चिन्ह आया और यहाँ पर 4। फिर देखिए, फिर यहाँ पर करेंगे x गुणा x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0, है ना, या शून्य का वर्ग धन 3। और बेटे अब क्या करेंगे, 5 की जब इधर गुणा करेंगे शून्य में, तो 5 की गुणा शून्य करेंगे तो शून्य नहीं आएगा, है ना, 0 आएगा। इसी प्रकार सीधे सीधे आप देखिए, 0 का वर्ग है तो 0 है ही है। और 4 की गुणा 0 में करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 0। और धन के क्या हो जाएंगे, 3। अब इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक इसी प्रकार बेटे यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहां लिख देंगे हल। ठीक है। और यहां हो जाएगा हमारा 5x घटाव के 4x स्क्वायर और धन के 3। और बेटे यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से देख लेना, यहाँ घटाव का 1 है। क्या है, घटाव का 1। तो यहाँ पे रखेंगे 5 गुणा x के स्थान पे घटाव का 1। फिर यहाँ पर घटाव है 4 गुणा, यहाँ पे लिख देंगे घटाव का 1 का वर्ग और धन के 3। बेटे इसको आप सरल करेंगे, ध्यान से देखिए। जब 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, लेकिन काय के, ऋण के। 5 एकम 5 काय के, ऋण के, है ना, घटाव के। माइनस घटाव मतलब 4 गुणा, यहाँ पे देखिए 1 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1। लेकिन यहाँ पर, यहाँ देखिए, मैं इसको अलग से समझा देता हूं। ये देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 1 का वर्ग, है ना, 1 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 1 गुणा 1, मतलब 1 को 2 बार। तो आपको ये तो समझ में आ गया, 1 एकम 1, है ना। और माइनस क्या होता है, प्लस, है ना, क्या होता है, प्लस। तो यहां हो जाएगा 1। और आगे क्या है, धन के 3। अब बच्चों यहां देखिए, 5 ऋण के हैं, यहां भी ऋण के, 4 एकम 4, और यहाँ पे हो जाएंगे 3 धन के, है ना। और यहाँ देखिए, घटाव घटाव के जुड़ जाएंगे, ऋण ऋण के ये हो जाएंगे। 5 और 4 कितने हो गए, ऋण के 9। गुणा में अगर हम गुणा करते तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं इस समय, तो चिन्ह वहीं की वहीं सेम रहेंगे, है ना। और जोड़ देंगे, 5 और 4 कितने हो गए, 9 घटाव के, और यहाँ हो जाएंगे 3। और 9 में से जब 3 जाएंगे, क्योंकि 9 ज्यादा संख्या है, 9 में से जब 3 जाएंगे तो किसके बचेंगे, ऋण के, है ना, ऋण के 6 बचेंगे। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो काय के बचेंगे, ऋण के, है ना। ठीक है। अब इसी प्रकार यहां कर देंगे इसको। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, यहां लिख देंगे हल। इसको भी हमें सरल करना है। तो ये हो जाएगा
बराबर लिख देंगे 5x ऋण के 4x² और धन के कितने हैं 3, धन के कितने हैं 3। तो बच्चों x बराबर जो 2 दिया हुआ है, 2 को इसके स्थान पर रखेंगे। जैसे हमने अभी ऋण का 1 रखा था x के स्थान पर, है ना, x के स्थान पर रखा था ना, जैसे यहाँ पे 0 रखा था x के स्थान पर, इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर 5 गुणा 2 x के स्थान पर, फिर ऋण 4 गुणा 2 का वर्ग धन 3, धन 3। सरल करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, घटाओ 4 गुणा, बेटे 2 की 2 बार जब गुणा करेंगे, क्योंकि 1 को जब हमने 2 बार लिखा था, अब हम 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 का वर्ग है तो हम इसको इतनी ही बार लिख देंगे, 2 गुणा 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। समझे कितना हो, 2 दूनी 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 धन के 3, और सरल कर दीजिए आप इसको। 10 घटाव के 4 का पढ़ा, 4 का 4 चौक 16 धन के 3। अब देखिए धन धन के एक जगह जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 10 और 3 हो जाएंगे 13 धन के, और ऋण के कितने हैं 16। कितने हैं ऋण के 16, और 16 में से जब 13 को घटाएंगे तो काय के बचेंगे ऋण के, क्योंकि ऋण के ज्यादा हैं, ऋण के बचेंगे 3। समझे, यही हमारा आंसर है। ये आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है और दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात हमें कीजिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस पे आप जरा ध्यान दीजिए। हमें क्या करना होगा इसमें कि हमें जैसे P है और देखिए सबसे पहले 0 दिया हुआ है, तो अब हम इसको y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y। और पहले हमें क्या रखना है, 0 का मान हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार फिर इसी सवाल में हमें क्या रखना है 1, और फिर इसी सवाल में हमें क्या रखना है 2। समझे आप, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे P, ठीक है, P आ गया, और देखो यहाँ भी P है, और इसके बाद हम इसको हल कर रहे हैं तो लिख देंगे y के स्थान पे क्या 0। क्या लिख देंगे 0, ये आ गया 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर हमें क्या रखना है 0। ये हो जाए आपका 0 का वर्ग, और घटाओ में 0 और धन का 1। अब बच्चों इतना तो आपको पता ही है, इसका मान 0 आएगा और इसका भी मान 0 है ही है, और धन के क्या है 1, और इन सभी का उत्तर क्या होगा 1। यही हमारा आंसर है, समझे ना। अब फिर इसको लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पर इसको लिख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। P, और यहां पर y के स्थान पे क्या लिख देंगे, अब 1, क्या लिख देंगे 1 बराबर, और यहां पे देखिए y के स्थान पे क्या रखना है 1 का वर्ग ऋण, फिर y आ गया, फिर क्या रखना है 1, और यहां क्या रखना है 1, है ना। अब 1 एकम 1, और ये काय के हैं ऋण का 1, और ये काय के हैं धन का 1, और बेटे माइनस और प्लस के जब कट जाएंगे तो क्या आएगा 0, आंसर हमारा क्या आएगा 1। समझे, ठीक है। और एक और बार देखिए आप इसको, अब हमें क्या रखना पड़ेगा, अब हमें रखना है 2, P के, है ना, सॉरी y के स्थान पे क्या रखना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। देखिए बच्चों P, और यहाँ रख देंगे 2। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये y है, इसके स्थान पे क्या आएगा 2 का वर्ग ऋण, यहाँ पे आएगा 2 और धन का 1। समझ रहे हैं ना, ऊपर ऊपर की तरफ देखिए, मेरे उंगली की तरफ, यहाँ पर क्या आएगा y के स्थान पे क्या आएगा, बताइए y के स्थान पे क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, ऊपर क्या है 2 का वर्ग, है ना, घटाओ फिर y आ गई, फिर क्या आएगा यहाँ पर 2, और धन के कितने हैं 1। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, ऋण के 2 है ही हैं, और धन का 1, प्लस प्लस वालों को एक जगह जोड़ लेते हैं। यहाँ पर अब इसको देख लीजिए, 4 और 1 कितने हो गए 5, और 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3। यही हमारा आंसर है, ठीक है।
हमने अपने पहले भाग को अच्छे से हल कर दिया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम इसके दूसरे भाग को भी हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर लिख लेते हैं इसको। देखिए बेटे, अब यहां पर पी पी तो है ही है, देखिए। अब यहां क्या है, शून्य। तो अब हम टी बराबर क्या मानेंगे, शून्य। टी बराबर क्या मानेंगे, एक। और टी बराबर क्या मानेंगे, दो। ठीक इसी प्रकार अभी हमने जो हल करा है, अब हम क्या मानेंगे, टी बराबर शून्य, टी बराबर एक और टी बराबर दो। देखिए बच्चों कैसे, यहां लिख देंगे पी तो है ही है, पी तो यहां भी है, यहां भी सेम है। लेकिन यहाँ टी का, क्यों टी, क्योंकि यहाँ पे टी का मान है। पहले यहाँ क्या था, वाई, तो यहाँ वाई का मान था। अब यहाँ टी है तो इसको क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख देंगे हम, पहले सबसे पहले शून्य का मान ज्ञात करें तो शून्य लिख देंगे, है ना। दो ये रहा, धन के टी का मान क्या है हमारा, बताइए क्या रखेंगे टी के स्थान पर, शून्य। धन दो गुणा टी के स्थान पे क्या मानेंगे, शून्य का वर्ग। फिर ऋण टी के स्थान पे क्या मानेंगे, शून्य का क्यू। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। दो तो सेम का सेम आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, शून्य। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पे भी क्या आएगा, दो की गुणा शून्य में कर दी, सीधे सीधे क्या आएगा, शून्य ही आएगा। और यहाँ भी हमारा शून्य है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा, दो। क्या आएगा, दो। ठीक है, अब हम इसी को हल करेंगे, इसी को हल करेंगे। ठीक है, और मान हमारा क्या रहेगा, टी बराबर एक, मतलब टी के स्थान पे क्या आएगा, एक। ध्यान देना यहां पर। ठीक है, हम लिख देते हैं पी कोष्टक में एक। और बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर बराबर दो तो है ही है। धन टी के स्थान पे क्या आएगा, बताइए, एक। क्या आएगा, एक। धन दो गुणा एक का वर्ग, ऋण एक का क्यू या एक की घात तीन। बच्चों इसको कर देंगे सरल, दो ये रहे, एक ये रहा, धन बाद में जोड़ेंगे इसको। दो गुणा एक एकम एक, और एक की गुणा जब तीन में करेंगे, एक की गुणा तीन में, तो यहाँ पर एक की घात तीन है तो एक को तीन बार लिख लीजिए, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक। यहाँ पे देखिए आप, एक का क्यूब है, एक को कितनी बार लिखेंगे, तीन बार, तो एक ही आएगा। एक को लाख बार क्यों ना लिख दें, तो एक एकम एक एकम एक एकम एक, मतलब एक ही उत्तर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एक। और सरल करेंगे, दो धन एक, यों का क्यों, धन दो एकम दो और ऋण का एक। अब बच्चों सरल करेंगे, देखिए ये दोनों कट गए, प्लस और माइनस के दोनों कट गए। दो और दो कितना होता है हमारा, कितना होगा, चार, बराबर चार। ये भी इसका आंसर हो गया। यहां देखिए पी और कोष्टक में दो बराबर, ध्यान से देखना, यहां पे लिखा हुआ है दो, धन अब आता है टी, तो टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, दो। धन दो गुणा टी के स्थान पे हो जाएगा दो का वर्ग, और ऋण टी का है क्यू, ये हो जाएगा दो का क्यू, है ना, दो की घात तीन। सरल करेंगे, दो ये रहे आपके, दो ये रहे, धन के दो गुणा दो दूनी चार, और दो को जब तीन बार लिखेंगे, ध्यान से देखना, दो को जब तीन बार लिखेंगे तो आठ आएगा। दो को कितनी बार लिख देंगे, तीन बार, दो दूनी चार और चार दूनी आठ। यहाँ हो जाएगा दो और दो चार, धन के, यहाँ सरल करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका दो चौक आठ, धन के, और यहाँ हो जाएगा ऋण के, तो ये दोनों कट गए। कितना आंसर आता है हमारा, चार। अब देखेंगे, है ना, तीसरे भाग को। ठीक है, दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग को देखते हैं बच्चों, दूसरे पेज पर। छात्रों हमने इसके तीसरे भाग को और चौथे भाग को लिख दिया है। यहां पर इन दोनों भागों को हल करेंगे। तो इससे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं सवाल को। ये देखिए, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा,
अब यहाँ पर दिया हुआ है x की घात 3, तो ये जो अक्षर हैं, ये जो मान हैं, इनके स्थान पर पहले 0, फिर 1 और फिर 2 मान रखेंगे। और p हमारा सेम का सेम है ही है ना। तो पहले क्या रखेंगे 0, फिर रखेंगे कितना 1 और फिर रखेंगे हम 2। तो आइए यहाँ पर इसको सरल करते हैं। सबसे पहले हमने रख दिया इसका मान p कोष्टक में 0, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे 0 की घात 3, और इसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, अब p कोष्टक में रखेंगे 1, कहां पर x की घात 3 के स्थान पर। तो बच्चों यहां रख देंगे x की घात मतलब 1 की घात 3। तो आंसर बच्चों क्या आएगा 1 एकम 1 एकम 1, जैसे मैंने अभी इसको समझाया था। और बच्चों लास्ट है इसका 2 मान, कितना मान है 2, कहां पर रखना है x की घात 3 के स्थान पर। तो यहां रख देंगे 2 की घात 3, और 2 को जब 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 8। यही इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें आप सभी। इधर देखिए इसके चौथे भाग को, यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां भी हमें क्या रखना है x है तो x बराबर पहले क्या रखेंगे 0, फिर 1 और फिर क्या रखेंगे 2। आइए इसको सरल करते हैं। x के स्थान पे क्या रखना है 0, तो यहां देखिए x के स्थान पे रखना है 0, ऋण के 1, फिर कोष्टक में x के स्थान में क्या रखना है 0 और धन का 1। और अब इसको सरल करेंगे, 0 और 1 को जब करेंगे तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। ठीक है, कोष्टक लगा देते हैं, और यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारा धन का 1। और अब हम यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे कोष्टक के मतलब बीच में गुणा का चिन्ह, क्या माने गुणा का चिन्ह। और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1, लेकिन काय के ऋण के, काय के ऋण के। ये आंसर हो गया बच्चों। इसी प्रकार p कोष्टक में रखेंगे अब 1, कहां पर x के स्थान पर। तो बच्चों ध्यान से देखना, या मैं एक काम करता हूं इसको दोबारा लिख देते हैं, सवाल को लिख दिया। यहां देखिए इसके स्थान पे हमें क्या रखना है 1, यहाँ क्या है ऋण का 1, फिर कोष्टक में यहाँ है 1, और यहाँ भी हमारा धन का 1। तो बच्चों ये दोनों तो कट गए, ध्यान से देखना, जब ये दोनों कट गए तो यहाँ पे क्या बचा 0, ध्यान से देखना। और 1 और 1 कितना होता है 2, लेकिन बीच में काय का चिन्ह बताया था मैंने गुणा का, और एक एक में एक यहाँ पर तभी तो एक आया था, तो यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह यहाँ लगा देंगे, यहाँ आपकी समझ में भी आ जाएगा। और 0 की गुणा जब 2 में करेंगे, 2 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। समझे, ये हो गया इसका हल। अब हमें रखना है 2 मान, क्या रखना है 2 मान। तो बच्चों फिर इसको एक बार लिख देते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए दोबारा जगह नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 घटाव का 1, कोष्टक में 2 धन का 1, और 2 की जब 2 को 1 से घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बचेगा धन का। और यहाँ बच्चों लगा दें गुणा का चिन्ह, और 2 और 1 हो गए हमारे 3, और 1 की जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1 तिया 3, या 3 की 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3। यही इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 2 को हमने हल कर दिया है और उसके सभी भावों को। आइए इसके तीसरे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया है और इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो हमें बच्चों इसको सरल करना है और देखना है इसके शून्यक हैं या नहीं। तो बच्चों शून्यक का मतलब है, अगर शून्यक मतलब आंसर इसका उत्तर 0 आ जाता है तो शून्य है, और इनका उत्तर अगर 0 नहीं आता तो शून्य मतलब शून्यक नहीं है। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर आंसर इनका 0 आ जाता है तो शून्यक है, और अगर उत्तर इनका शून्यक नहीं आता तो शून्यक नहीं है। बस इतना हमें करना है। जैसे कि पहले भाग को देखते हैं, यहां पर लिख देंगे p और x के स्थान पे लिख देंगे ऋण के 1/3। ठीक है, तो बराबर 3 ये रहे। ठीक है, और यहां पर हमेशा याद रखना गुणा का कोई मान धरना हो तो गुणा लगा दीजिए आप। ठीक है, और यहां रख देंगे कोष्टक में 1/3।
ठीक है, छोटा कोष्टक है ये, और धन का 1। अब कह तो इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, या फिर इसको यहीं पे खत्म कर दीजिए, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 एकम 1 काय के ऋण के, और धन का क्या है हमारा 1, और 1 धन के और ऋण के मतलब प्लस माइनस के कटेंगे तो क्या आएगा 0। समझे? तो यहां पर हम लिख देंगे इसको, यहां पर, यहां जगह नहीं है, क्षमा चाहता हूं मैं, यहां लिख सकते हैं हम लोग कि x बराबर 1/3 बहुपद p कोष्टक में x बराबर 3x धन का 1 का शून्यक है। समझ गई ना? क्यों शून्य गया? क्योंकि यहां पे इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको और अच्छे समझाते हैं। यहां देखिए, दूसरे भाग को देखते हैं। यहां लिख देंगे p और x के स्थान पे क्या रखेंगे, 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 घटाव के पाई। अब हम 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे एक बार, या 5 एकम 5 एक बार, और 4 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 एकम 4 और ऋण के पाई। समझे? तो यहां पर 0 आया नहीं आया ना, तो इसको लिख देंगे x बराबर 4/5 बहुपद p x बराबर 5x घटाव के पाई, मतलब ऋण के पाई का शून्यक नहीं है। समझे ना? अगर यहां पर 0 आ जाता तो शून्यक है, और यहां 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। समझे? अब इसको देखिए आप, यहां पर ये देखिए, यहां लिख देंगे p, एक बार तो धन का लिखना है यहां पर, मतलब 2 मान है ये, तो यहां रख देंगे 1, और इसको बेटे सरल करेंगे, लिख देंगे 1 का स्क्वायर, x के स्थान पे क्या लिख दिया 1, और ऋण का 1। यहां देखिए, यहां लिख देंगे 1 एकम 1, और यहां क्या है घटाव का 1, तो प्लस और माइनस कट गया, कितना आया 0। अब ठीक इसी प्रकार यहां रखेंगे p कोष्टक में 1, और यहां लिख देंगे घटाव का 1 का वर्ग और ऋण का 1। 1 की गुणा जब 2 बार करेंगे मतलब वर्ग है, ध्यान से देखना, मैंने समझा दिया, तो 1 एकम 1 काय का, माइनस और माइनस प्लस का, तो यहाँ भी ऋण का 1, प्लस माइनस के कट जाएंगे, कितना आएगा 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह बहुपद का शून्यक है। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे, यहां लिख देंगे इसको x बराबर 1 और ऋण का 1 दोनों बहुपद p कोष्टक में x बराबर x का ऋण का 1 के शून्यक हैं। समझे ना? ठीक, आइए देखते हैं इसको। अब यहां देख लेते हैं इसको, ये देखिए, सबसे पहले इसको लिख देंगे p कोष्टक में 1 बराबर, तो आप बच्चों ध्यान से देखना, ये जो तीसरा भाग था ये हमने कंप्लीट कर दिया है ना, अब हम चौथे भाग को हल कर रहे हैं। तो यहां देखिए, p कोष्टक में x के स्थान पे क्या लिख दिया, घटाव का 1, पहले घटाव के 1 को हल करेंगे, और यहां लिख देंगे घटाव का 1 और धन का 1, यह किस में है, कोष्टक में। इसी प्रकार गुणा का चिन्ह लगा के यहां लिख देंगे घटाव का 1 और ऋण के 2। ये देखिए, घट माइनस और प्लस क्या होता है, मतलब कट गए दोनों, कितना आया 0, गुणा
यहाँ पे क्या आया, घटाओ के 3, और यहाँ कितना हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि 3 की गुणा 0 में, 0 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसी प्रकार यहाँ पर इसको हल करेंगे और लिख देंगे p कोष्टक में 2। और बच्चों समझाने के लिए मैं इस सवाल को यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस का 1 कोष्टक में और x माइनस का 2 भी कोष्टक में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है 2 धन का 1, ठीक है, और यहाँ गुणा, यहाँ लिख देंगे 2 धन के, सॉरी ऋण के 2, प्लस माइनस के ये कट गए, तो यहाँ क्या बचा, 2 और 1 3, यहाँ तो जुड़ गए, लेकिन यहाँ क्या बचा था, कट पिट के यहाँ पे आए थे 0। तो 3 गुणा 0 में करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसको कह देंगे हम, अगले पेज पे लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे x बराबर ऋण का 1, 2 दोनों बहुपद p कोष्टक में x बराबर x प्लस का 1 और x माइनस के 2 के शून्यक हैं। समझे? अब देखते हैं इसके 5वें भाग को, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 5वें वाले भाग को लिख दिया है और बच्चों इसको सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, 0, तो x के स्थान पर लिख देंगे p कोष्टक में 0 बराबर x के स्थान पर लिख देंगे 0 का वर्ग, और 0 का जब वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 0 बहुपद p कोष्टक में x बराबर x स्क्वायर का शून्यक है। आइए जल्दी से देखते हैं इसके छठे भाग को, और छठे भाग में भी आपको इसी प्रकार करना है। यहाँ पर देखिए x के स्थान पे क्या लिखा था, 0, तो यहाँ पे x के स्थान पे लिख देंगे p कोष्टक में घटाओ के m बट्टे l बराबर l, ये रहा हमारा, x के स्थान पे लिख देंगे गुणा का चिन्ह लगाकर m बट्टे l और धन के m। यहाँ देखिए बच्चों l से l कट गया एक बार, तो यहाँ पे हमें क्या बचा, माइनस का m एकम m और धन n, वो सॉरी यहाँ पर क्या m, क्या है m, ठीक है। तो ये भी दोनों प्लस माइनस के कटे, कितना बचा, 0। तो लिख देंगे x बराबर माइनस के m बट्टे l बहुपद p कोष्टक में x बराबर l x प्लस के m का शून्यक है। समझे आप? ठीक है। अभी कुछ भाग और बचे हैं तीसरे प्रश्न के, तो उनको भी हम अगले पेज पर देख लेते हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलते हैं दूसरे पेज पर। ये देखिए इसके तीसरे प्रश्न के 7वें भाग को, और ठीक बच्चों इसी प्रकार इसको करना है। यहाँ p कोष्टक में लिखना है माइनस के 1 बट्टे √3 बराबर, यहाँ देखिए 3 ये रहे, और कोष्टक में लिख देंगे ऋण के 1 बट्टे √3 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर घटाव का क्या है, 1। इसको बच्चों सरल करेंगे, ध्यान से देखना, 3 ये रहे, है ना, गुणा का चिन्ह लगाकर इसको लिख देंगे 1 एकम 1, लेकिन माइनस और माइनस प्लस के। देखिए यहाँ √3 की जब 2 बार गुणा करेंगे, √3 की जब 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ देखिए आप अलग से ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। तो वर्ग से वर्ग क्या हुआ, कैंसिल, क्या आया बाहर, 3 निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 निकल कर, इस प्रकार। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3, और
एक। यहां से देखिए 3 से 3 मतलब 3 एकम 3 और 1 एकम 1 के धन के, और यहाँ क्या है ऋण के, और प्लस माइनस के यहाँ भी कटेगा, कितना आया 0, है ना। अब इसी प्रकार इसको रख के देखते हैं, लिख देंगे P कोष्टक में 2/√3 बराबर 3 तो हमारा ये रहा, कोष्टक में 2/√3 का वर्ग, समझिए ना। x के स्थान पर 3 तो ये आ गया, और x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया 2/√3, और ऊपर क्या है वर्ग, और ऋण का क्या लिख दिया 1। यहाँ सरल करेंगे 3 ये रे, ठीक है, गुणा, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, बट्टे में बच्चों मैंने अभी आपको ये बताया, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बाहर 3, और यहाँ क्या है ऋण का 1, है ना। अब ये देखिए आप, यहाँ पर 3 एकम 3 कटा कितनी बार, एक बार, गुणा 4 ये रहे, और घटाव का 1 ये रहा, 4 एकम 4, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचे 3, समझे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो हमारा 3 है, शून्यक है, लेकिन यहाँ पर शून्यक नहीं है, तो बस इसी को हमें यहाँ पर ये देखिए आप, बस हमें यहाँ पर क्या बचा 3, तो हमें बस यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पे क्या है 3, एक बार दोबारा समझ लीजिए। तो बस इसी को हमें कैसे लिखना है, लिख देंगे x बराबर घटाव के 1/√3 बहुपद का शून्यक है, और x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, नहीं है, समझे आप, ठीक है। इसके 8वें भाग को हल करेंगे, जिससे अंतिम भाग है, वह कौन सा भाग है, अंतिम भाग है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, और इसको यहाँ पर हल करते हैं। आठवां भाग हमने लिख दिया है, और इसको सरल करेंगे जल्दी से जल्दी। ये देखिए x के स्थान पे क्या लिखना है, p कोष्टक में 1/2 बराबर 2 गुणा x के स्थान पे आ जाएगा 1/2 और धन का 1, 2 एकम 2 बराबर 1 एकम 1, और धन का आ जाएगा हमारा 1, 1 और 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे शून्य नहीं आया, सीधी सीधी बात है, क्या लिख देंगे शून्य को नहीं है, लिख देंगे x बराबर 1/2 बहुपद p कोष्टक में x बराबर 2x धन का 1 का शून्यक नहीं है। हमने प्रश्न संख्या तीसरे के 8वें भाव को हल कर दिया है। अब देखते हैं इसके चौथे प्रश्न के सभी भावों को। प्रश्न संख्या 4 के सभी भावों को हमने लिख दिया है, और हम एक एक करके सभी भावों को हल करेंगे। जैसे कि पहला भाग है इसका, और पहले सवाल हम इसको पढ़ लेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका पहला भाग दिया हुआ है, इसको ठीक है जूम करके बताते हैं, अच्छे से आपको दिखेगा। जैसे इसका पहला भाग है px बराबर x धन के 5, तो इसको बच्चों सरल करेंगे तो क्या करना है हमें, x धन के 5 बराबर क्या करना है 0, मतलब 0 लगानी है, और x बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा ऋण का, काय का हो जाएगा ऋण का। तो इसका शून्य क्या आया ऋण के 5। ठीक इसी प्रकार इसको हल करना है, यहां लिख देंगे x घटाव के 5 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका x बराबर, जब इसको इधर लेके आएंगे बराबर से इधर, तो आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं, तो ऋण का है तो काय का हो गया धन का, और यहाँ देखिए धन का था तो काय का हो गया ऋण का। तो x बराबर क्या आया 5,
तो इसका शून्य क्या है, ये है ना, मतलब इसका शून्य क्या है, ये। इसी प्रकार इसको हल कर देंगे, लिख देंगे 2x 5 बराबर 0 और x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ऋण के 5 बट्टे 2। ठीक है, ये x बराबर कितना है, 5 बट्टे 2, इसका शून्यक है। ठीक इसी प्रकार 3x ऋण के 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 धन के बट्टे कितना आया, 3। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखिए ये लिख देंगे 3x बराबर 0 और x बराबर 0 तो है, ये कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। ठीक है, तो अब इसको हम सरल करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो ये किसका मान हो गया, 0 किसका है, 3x का। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, तो यहां लिख देंगे ax बराबर 0। इसको लेकिन बता देते हैं ax है ना, a बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, x बराबर 0 ये रहा, इसके बट्टे कर देंगे a, और जब इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो किसका बहुपद है, इसका। अब इसी प्रकार देखेंगे इसके अंतिम भाग को, चौथे सवाल के अंतिम भाग को देख रहे हैं। दिया हुआ है पी एक्स बराबर सी एक्स धन के डी, सी बराबर नहीं है 0 के। इसको कह सकते हैं सी बराबर नहीं है 0 के और डी बराबर नहीं है 0 के, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, वास्तविक संख्या है, ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको हम सरल करेंगे, लिख लेंगे सी एक्स धन के डी बराबर 0, सी एक्स बराबर, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, ऋण का, और x बराबर ऋण के d बट्टे c। यही इसका आंसर है, यही इसका बहुपद है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।